खित्ते में अमरीकी अड्डों से हमले हुए तो उन्हें निशाना बनाते रहेंगे। ईरानी सेक्रेटरी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का रद्द-ए-अमल। अली लारेजानी ने वाज़ेह किया है कि ईरान का हदफ खित्ते के ममालिक नहीं बल्कि अमरीकी फौजी अड्डे हैं। दुश्मन को जवाब देना ईरान का हक और मुस्तकिल पॉलिसी है। उन्होंने मुतालबा किया कि खित्ते के ममालिक अपनी सरजमीन ईरान के खिलाफ इस्तेमाल होने से रोकें। उनका मजीद कहना था कि सदर डोनाल्ड ट्रंप मकासद हासिल करने में नाकाम रहे, अमरीका को कार्रवाइयों की कीमत चुकाना होगी। ईरान ने आबनाए हुर्मुज़ को बंद नहीं किया, जंग की वजह से मुतासर हुआ। अली लारेजानी ने कुछ अमरीकी फ़ौजियों को कैदी बनाने का भी दावा किया है। मशरिक़ वसा के ममालिक पर हमलों में पहल नहीं करेंगे, ईरान का बड़ा ऐलान। अबूरी लीडरशिप काउंसिल ने नई पॉलिसी की मंजूरी दे दी। सदर मसूद पेज़ेश्कियान कहते हैं खित्ते के ममालिक से कोई दुश्मनी नहीं, जब तक किसी मुल्क की सरजमीन हमारे खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी कार्रवाई नहीं करेंगे, मगर अमरीका और इसराइल की गुंडागर्दी के सामने नहीं झुकेंगे। खबर एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक सदर पेज़ेश्कियान के माफी के बयान के बाद अंदरूनी इख्तिलाफात नुमायां हो गए। ईरान के मजहबी हल्के और ताकतवर पासदाराने इनकलाब ऐसे बयान को कमजोरी का इजहार करार दे रहे हैं। नए सुप्रीम लीडर के इंतखाब के लिए मजलिस खबरगान रहबरी का इजलास आज होगा। अमरीकी अखबार के मुताबिक ईरान पर पहले हमले में वो हदफ मारे गए जो व्हाइट हाउस के मुताबिक मुज़ाकरात के लिए ज़्यादा तैयार समझे जाते थे। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट में कहा गया है कि अमरीकी और इसराइली हुक्काम ने खबरदार किया है कि खित्ते में फैलने वाली तशद्दुद की लहर पेचीदा और ख़तरनाक नताइज पैदा कर सकती है। पेंटागन ने कांग्रेस को बताया है कि जंग के पहले हफ्ते में तकरीबन 6 अरब अमरीकी डॉलर्स का नुकसान हुआ। अमरीकी हुक्काम ने कांग्रेस को आगाह किया है कि ईरान अब भी अपने मीज़ाइल प्रोग्राम का आधा हिस्सा बरकरार रखे हुए है और अपने ड्रोन प्रोग्राम का बड़ा हिस्सा भी अभी फाल है। मशरिक़ वसा में जंगी सूरत-ए-हाल से निपटने के लिए फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनी ने महाज संभाल लिया। सऊदी वज़ीर दिफा शहजादा खालिद बिन सलमान से मुलाकात, ईरानी हमलों के बाद की सूरत-ए-हाल पर बातचीत। दोनों रहनुमाओं ने खित्ते में अमन के लिए मरबूत कोशिशों पर जोर दिया। पाक सऊदी अरब स्ट्रेटेजिक दिफाई मुआहदे के तहत मुश्तरका इक़दामात भी ज़ेर गौर लाए गए। मशरिक़ वसा में जारी कशीदगी के पेश नज़र आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में इजाफा जारी है। अमरीकी क्रूड ऑयल 90.90 फ़ी बैरल में फ़रोख्त। WTI क्रूड ऑयल की कीमत में 12.21% इजाफा। बरतानवी ब्रांड क्रूड ऑयल 92.69 फ़ी बैरल में फ़रोख्त हो रहा है। ब्रांड ऑयल की कीमत में 8.52% इजाफा देखा गया। पेट्रोल महंगा, इतना महंगा ऐसा क्यों किया? क्या पहले से कोई तैयारी नहीं थी? 55 रुपए फी लीटर का बड़ा इजाफा क्यों किया गया? आलमी मंडी में कीमत कितनी बढ़ी? नया तेल कितनी कीमत पर खरीदा गया? प्रोग्राम मेरे सवाल में अफसार आलम के मुशीर खजाना से एक के बाद एक सख्त सवालात। खुरम शहजाद बगैर तैयारी प्रोग्राम में आ बैठे, सवाल गंदुम तो जवाब चना देते रहे। मुशीर खजाना के चेहरे पर हवाइयां उड़ती रही, परेशानी झलकती रही। खुरम शहजाद तसल्ली बख्श जवाब देने में नाकाम, आए बाएं शाएं करते रहे, उल्टा हुकूमती इक़दाम का नाकाम दिफा करते रहे। मुशीर खजाना ने खुद मुफ्त तेल इस्तेमाल करने का एतराफ भी कर लिया। महंगे पेट्रोल के सवाल पर यूटिलिटी स्टोर्स बंद करने और PIA की निचकारी का कहते रहे। उन पर बढ़ाया है जिस पेट्रोल पे, वो कब आपने इंपोर्ट किया था? 20 दिन का स्टॉक है, वो रखना ही रखना है आपने। उसके ऊपर जो आ रहा है, जो जा रहा है, वो 1 लीटर अगर इंपोर्ट कर रहे हैं, जिस प्राइस पे इंपोर्ट कर रहे हैं वही लीटर उसी प्राइस पे बेचना है। ऊपर जाएगा जी। एग्रीड। तो आपने 4 रुपए कुछ दिन पहले बढ़ाए थे। वो 4 रुपए का तेल तो जंग से पहले का आया हुआ है और वो 20 दिन के क्वेश्चन से पहले आया हुआ है। आपने 55 रुपए बढ़ाया ना जी, ये इसकी बेंचमार्क क्या था? किस वजह से 55 रुपए बढ़ाया? सर इंटरनेशनल मार्केट में प्राइस बढ़ी हैं। प्राइस कितने से कितनी गई? सर 88 से लेकर 130 तक पहुंच चुकी है अभी। जो क्रूड ऑयल है ना, क्रूड ऑयल अभी ना जी अभी की बात आपने खरीदा नया तेल? सर बिल्कुल। कितने पे खरीदा? पेट्रोल जो नए ऑर्डर्स आ रहे हैं वो नई प्राइस पे आ रहे हैं। नई प्राइस पे आ रहे हैं ना, तो वो मार्केट में कब आए? सर वो मार्केट में आए या ना आए, वो खरीद लिए ना आपने। खरीद लिए, हाँ, तो प्राइस आ गई ना। वो एक मिनट ठहरें, अगर कल को आज फर्ज करें अभी इसी वक्त $20 पर बैरल कम हो जाए प्राइस, आप आज ही ये प्राइस कम कर देंगे पेट्रोल? सर नहीं करेंगे ना। आपको सर देखिए टाइमिंग का फर्क पड़ सकता है ना, ये नहीं होता। ये रिलीफ देने में फर्क पड़ता है सर। प्राइसेस मिली है ना, इतनी नई प्राइसेस भी आपने करनी है, ठीक है, तो प्राइसेस आई है ना। तो वो जब आई है प्राइसेस, वो जो बड़ी हैं इस दरमियान में 8-10 दिन में, उस रेट पे
जी उसको पास ऑन कर दिया है। आपने खरीदा वो अभी वहां से चलना है या पहुंचना है, मुझसे आप ले रहे हैं सर, जो आपने 15 फरवरी को इंपोर्ट किया। जी जी जी। वो जिस रेट पे मुझसे रेट ले रहे हैं आज आप 8 मार्च का। ऑपोजिशन में हो तो तनकीद, हुकूमत में आए तो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़े इजाफे का भरपूर दिफा। वफाकी वज़रा मैदान में आ गए, कहा जंग के बाइस आलमी सतह पर ऑयल की कीमतों में ज़्यादा इजाफा हुआ। हुकूमत ने मुल्क में पेट्रोल कम महंगा किया। राना सनाउल्लाह खान कहते हैं कि हुकूमत ने आलमी कीमतों के मुताबिक 110 के बजाय 55 रुपये इजाफा किया। डॉक्टर तारिक फजल चौधरी कहते हैं कि हुकूमत को बाज़ मुश्किल और गैर मकबूल फैसले करना पड़ते हैं। एहसान इकबाल बोले, वज़ीर आज़म ने अवाम पर कम से कम बोझ डालने की हिदायत की। पंजाब की सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब का भी एक्स पर पैगाम, कहा सख्त फैसले नागुज़ीर हैं, ऐसे फैसले खुशी और मर्जी से नहीं किए जाते। वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ साहिब, कौम बहरान के मुकाबले के लिए आपके साथ है। ईरान का जवाबी वार, हमलों की 27वीं लहर। तेहरान रिफाइनरी के जवाब में हैफा में ऑयल रिफाइनरी को निशाना बनाने का दावा। मशरिक़ वस्ता में भी अमरीकी अहदाफ ईरान के निशाने पर हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात में अल-ज़फ़रा एयरबेस पर ड्रोन हमला किया गया। UAE वजारत दिफा का 15 मिसाइल और 121 ड्रोन तबाह करने का दावा। दुबई मीडिया ऑफिस के मुताबिक अलबारशा के करीब ड्रोन मार गिराया। मलबे की जद में आकर पाकिस्तानी शहरी जाँ बहक, गाड़ी में आग लग गई। सऊदी अरब का 15 ड्रोन और 1 बैलिस्टिक मिसाइल तबाह करने का दावा। मशरिक़ वस्ता में जारी कशीदगी में सऊदी अरब का ईरान को पहली बार जवाबी हमलों का इंतबाह। खबर एजेंसी के मुताबिक सऊदी अरब की जानिब से कहा गया कि सऊदी सरजमीन और तेल की तंसीबात पर हमले जारी रहे तो इसका जवाब देंगे। कतर के अमीर का अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से टेलीफोनिक रब्ता हुआ है। दोनों रहनुमाओं का खित्ते की बदलती हुई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। टेलीफोनिक रब्ते में ईरानी हमलों और इलाकाई कशीदगी पर तशवीश का इजहार। अमीर कतर की जानिब से कहा गया कि मुल्क की सलामती के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ज़रूरी कदम उठाने से गुरेज नहीं करेंगे। UAE के सदर मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने मुल्क के हालात जंग में होने का ऐलान कर दिया। कहा अपने मुल्क के लिए फ़र्ज की अदायगी में कोई कोताही नहीं होगी। UAE की खाल मोटी और गोश्त कड़वा है, हम आसान शिकार नहीं हैं। और अभी ओस्लो से खबर आ रही है, जहां नॉर्वे में अमरीकी सिफारत खाने के करीब जोरदार धमाका हुआ है। खबरसा एजेंसी की जानिब से बताया जा रहा है धमाके में जानी नुकसान की कोई इतला मौसूल नहीं हुई। पुलिस की भारी नफरी जाए वक़ुआ पर पहुंच गई है। तो नॉर्वे में अमरीकी सिफारत खाने के करीब जोरदार धमाका, धमाके में जानी नुकसान नहीं हुआ। पुलिस की भारी नफरी जाए वक़ुआ पर पहुंच गई है। कुवैत में ईरान के ड्रोन हमले में मारे गए 6 अमरीकी फौजी की लाशें अमरीका पहुंचा दी गई। लाशों को डूअर एयरबेस पर लाया गया, जहां सदर डोनाल्ड ट्रंप और खातून अव्वल मेलानिया ट्रंप भी मौजूद थे। अमरीकी नायब सदर JD वेंस और सीनियर फौजी हुकाम भी मौजूद थे, जिन्होंने फौजियों और उनके अहल खाना से मुलाकात की। सदर ट्रंप ने अमरीकी फौजी की हलाकत पर अफसोस का इजहार किया।